10वीं कक्षा के हिंदी रखने वाले सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज हम हमारे व्याकरण विभाग के शब्द विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला आता है, तो हिंदी में शब्दों का निर्माण कई तरह से होता है। इनमें मुख्य साधन है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और आवृत्ति। इसी प्रकार संज्ञा शब्द से विशेषण, विशेषण से संज्ञा, क्रिया से क्रियार्थक संज्ञा, धातु से संज्ञा और विशेषण की रचना भी संभव होती है। आगे इन पर विचार किया जा रहा है। पहला आता है, हम शब्द किसे कहेंगे। सार्थक ध्वनियों या ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं। स्रोत से आधार पर हिंदी का शब्द भंडार 4 प्रकार के शब्दों से भरा है। जैसे उड़िया में भी है 4 प्रकार के शब्द भंडार, इसी तरह से हिंदी में भी 4 प्रकार के शब्दों से भरा है। पहला क्या है? तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा है विदेशी। तो पहला जो है तत्सम शब्द, यह तत्सम का अर्थ क्या है? तत्सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अंधकार, अग्नि, अर्ध, अष्ट, अश्रु, आश्चर्य, उज्ज्वल, एकत्र, ओष्ठ, कर्ण, काष्ठ, कुप, क्षेत्र, ग्राम, चूर्ण, जिह्वा, ज्येष्ठ, दंत, दुग्ध, मयूर, रात्रि, वायु, व्याघ्र, सर्प, हस्त आदि। ये सब है तत्सम शब्द, यानी संस्कृत के समान शब्द। संस्कृत शब्द हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। जैसे उड़िया में भी हम संस्कृत शब्द प्रयोग करते हैं, इसी तरह से हिंदी में भी संस्कृत शब्द ज्यों के त्यों हम व्यवहार में आता है। दूसरा है तद्भव शब्द। तत् अर्थ तत् और भव के योग से तद्भव बना है, अर्थात उससे यानी संस्कृत से उत्पन्न। ये तद्भव शब्द कहाँ से आए हैं? संस्कृत से आए हैं। संस्कृत के जो शब्द पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं से होते हुए कुछ परिवर्तनों के साथ हिंदी में आए हैं। जैसे हमारे उड़िया में भी है, उसी तरह से तद्भव शब्द यानी संस्कृत शब्द को हम कई तरह से, जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं से गुजरकर वो परिवर्तन के साथ वो हिंदी में बाद में आए हैं। जैसे उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अंधेरा, जैसे अंधकार है, अंधकार से हो गया अंधेरा। अग्नि से आग, जैसे अर्ध आधा। जैसे अष्ट से हो गया 8, अश्रु आंसू। इसी तरह से शब्द सब थोड़ी सी अपभ्रंश हो गया और एक नया रूप लिया, उसको तद्भव शब्द कहते हैं। अचरज, उजला, इकट्ठा, एकत्र, इकट्ठा। ओष्ठ, होंठ, कर्ण, कान, काष्ठ, काठ, कुआं, कूप। इसी तरह से खेत, गांव, चूरा, जीभ, जेठ, दांत, दूध, मोर, रात, बयार, बाघ, सांप, हाथ आदि। ये सब संस्कृत शब्द से उत्पन्न है, परंतु थोड़ी सी अपभ्रंश हो गया है। ये तद्भव शब्द के रूप में आए हैं। तीसरा है देशज शब्द। अपने देश के ग्रामीण क्षेत्रों और जनजातियों में व्यवहृत शब्द देशज कहलाते हैं।
तो देसी शब्द जिसे बोलते हैं, अपने देश में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जनजातियों में है, वे जो भाषा कहते हैं वे विश्व भाषा में, हिंदी भाषा में आए हैं। जिसे इनमें से आदिवासी भाषाओं, द्राविड़ भाषाओं तथा हिंदी के अपने ढंग से बनाए गए शब्द होते हैं। जैसे कोल, संथाल आदि भाषाओं से अर्थ आर्य शब्द आए हैं। कोल, संथाल ये सब आदिवासी जनजाति हैं, तो उनसे आए, और आर्य जो वास करते थे उन्हीं से भी कुछ शब्द आए हैं देशज में। जैसे कदली, जैसे हम केला कहते हैं, कदली, कपास, कोड़ी, गज, हाथी, टिंडा, तोरी, तांबुल, परवल, बाजरा, भिंडी, मिर्च, सरसों, ये सब कोल, संथाल आदि भाषाओं से आए हुए आर्य शब्द। दूसरा आता है द्राविड़ भाषाओं से आए शब्द। जैसे उखल, कज्जल, जिसे हम काजल कहते हैं, कांच, कुटी, कुंड, कुदाल, केतकी, कोण, घूण, चिकना, चंदन, चूड़ी, ताला, दंड, नीर, पिंड, बल, माला, मीन, मुकुट, सब ये सब द्राविड़ भाषाओं से आए हुए शब्द। हिंदी के अपने बनाए गए शब्द, जैसे हिंदी में जो खुद के जो बनाए गए शब्द क्या क्या, अंडबंड, उटपटांग, कड़क, किलकारी, खचाखच, खटपट, खर्राटा, खलवली, गड़गड़ाहट, चटपटा, चाट, चिड़चिड़ा, चुटकी, छिंचला, झंकार, दुच्चा, धमक, पटाखा, पापड़, भभक, भोंपू, मुस्टंडा, कटकटाना, खटखटाना, खुरचना, धुड़कना, सनसनाना, हिनहिनाना, ये सब हिंदी के अपने बनाए गए शब्द हैं। चौथा जो शब्द भंडार में है वो है विदेशी शब्द। ये बाहर के देश की भाषाओं के शब्द हैं। जैसे ऐसे शब्द विशेष रूप से अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। जैसे अरबी शब्द अल्लाह, अदालत, इम्तिहान, इरादा, ईद, औरत, किताब, जिला, तहसील, तारीख, बुनियाद, मजहब, मुकदमा, साफ, सिफारिश, हलवाई, ये सब शब्द है अरबी शब्द। हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी शब्द भी बहुत मिला हुआ है। तो इसको हमको जान लेना चाहिए कौन सी शब्द है, कहाँ से आया है। जैसे फारसी शब्द कौन कौन सा है? अगर, आराम, आफत, आमदनी, आवारा, आसमान, आईना, कारीगर, कुर्ता, खुश, गंदा, गवाह, चालाक, जलेबी, जुलाहा, जुकाम, तेज, दफ्तर, दर्जी, बरामदा, बुखार, बुलबुला, बुलबुल, बेकार, मकान, मजदूरी, मुश्किल, मेहनत, समोसा, साल, ये सब फारसी शब्द है। तुर्की शब्द कौन कौन सा है? तुर्की शब्द जैसे उर्दू, काबू, कूच, कुली, कैंची, खजर, खंजर, गलीचा, चाकू, चेचक, चम्मच, तोप, दरोगा, बहादुर, बारूद, बेगम, लाश, सराय, ये सब है तुर्की शब्द। ये सब विदेशी शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द उस तरह से अनायास, अलमारी, आल्पिन, कोको, कमीज, गमला, गोभी, गिरजा, चाबी, तौलिया, नीलाम, पपीता, पाव रोटी, पेड़ा, पादरी, फालतू, बाल्टी, मेज, ये सब पुर्तगाली शब्द, ये विदेशी शब्द हिंदी में आए हैं और इसका अपना बन गया है। जैसे अंग्रेजी शब्द कौन कौन सा? जैसे अपील, अस्पताल,
ऑफिसर, ऑपरेशन, इंजन, कॉप, कलेक्टर, कॉपी, कॉलेज, केक, कोट, कोर्ट, चॉकलेट, जग, जज, जंपर, टैक्स, टॉफी, टोस्ट, ट्रेन, डॉक्टर, ड्रेन, नर्स, पेंशन, पेन, पेंसिल, पेंटर, पेंट, प्लेटफॉर्म, ब्लाउज, बैग, बूट, बिस्कुट, बैटरी, बस, मोटर, माचिस, मजिस्ट्रेट, लाइब्रेरी, लैंप, बोट, वार्ड, स्कूल, स्टेशन, हैट। ये सब अंग्रेजी शब्द और अंग्रेजी शब्द हिंदी में मिलकर अपना एक स्वतंत्र स्थान बजाया है। उसी तरह से ये सब है हिंदी के जो शब्द भंडार को 4 भाग से बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द है। आता है अर्थ के आधार पर शब्द। हिंदी का शब्द भंडार निम्न प्रकार का है। जैसे हिंदी में अनेकार्थी शब्द, समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द, विलोम, विपरीतार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सूक्ष्म अर्थ भेद वाले शब्द, इनके कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। बहुत सारे शब्द इस तरह से हैं। अनेकार्थी शब्द जैसे हम एक अंग शब्द, उसका 2 अर्थ हैं, अनेक अर्थ हैं। अंग का मतलब है अवयव और दूसरा है भाग। उसी तरह से अक्षर, वर्ण, ब्रह्म, नित्य, अपेक्षा, आशा, बनिस्तव, बनिस्बत, कर, हाथ, किरण, टैक्स। जैसे कर, हाथ, किरण, टैक्स। गुरु, आचार्य, शिक्षक, भारी। जड़, मूल, मूर्ख, अचेतन। जैसे मूल शब्द से जैसे हम जड़ तक पहुंचना चाहते हैं, जड़, मूल। जड़, जैसे जड़ पदार्थ संसार में बहुत सारे हैं, यानी अचेतन। तो इसी तरह से अलग अलग अर्थ से हम एक शब्द को व्यवहार करते हैं। उसी तरह से दल, मंडली और पंखुड़ी। जैसे हम क्रिकेट मैदान में एक दल में 11 खिलाड़ी होते हैं, दल यहाँ मंडली को समझाता है। और दल का मतलब है पंखुड़ी। जैसे कमल का फूल में बहुत सारे दल होते हैं, यानी पंखुड़ी होते हैं, इसीलिए उसको शतदल कहते हैं। तो इस तरह से दल का मतलब है पंखुड़ी। तो इस तरह से एक शब्द को हम अनेक अर्थ से व्यवहार करते हैं। यहाँ बहुत सारे शब्द हैं, जैसे पानी, वर्ण, हार, हल, अंबर, अकाल। ये सब शब्द का कैसे अनेक अर्थ हैं इधर दिया है, आप उसको पढ़कर याद रखें। दूसरा आता है समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द तो हम किताब में भी पढ़ चुके हैं। जैसे अग्नि, उसका समानार्थ वाले शब्द आग, पावक, हुतासन, अनल। अंधकार, अंधेरा, तिमिर, तम, अंधियारा। अमृत, अमीय, सुधा, पीयूष। असुर, धनुज, दानव, दैत्य, निशाचर, राक्षस। आँख, चक्षु, दृग, नयन, नेत्र, लोचन। आकाश, अंबर, आसमान, गगन, व्योम, नभ, अंतरिक्ष। इस तरह से बहुत सारे। जैसे कपड़ा, चीर, बसन, दुकुल, पट। कमल, पंकज, जलज, अरविंद, कमल, पद्म, सरोज। किनारा, कगार, तट, तीर। गर्भ, अभिमान, अहंकार, घमंड, दंभ। इस तरह से बहुत सारे। गणेश, गजानन, गणपति, लंबोदर, विनायक। तो बहुत सारे ऐसे जितने सारे शब्द हैं, घर, आलय, गृह,
भवन, निलय, सदन। उस तरह से घोड़ा, अश्व, घोटक, तुरग, बाजी है। चंद्रमा, इंदु, चंद्र, चांद, निशाकर, शशांक, शशि, सुधाकर, ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची शब्द भी हमारे किताब में है। जैसे पर्वत, पृथ्वी, बगीचा, बंदर, बादल, बिजली, मछली, मनुष्य, महादेव, मित्र, माता, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द यहाँ दी है। आप उसको पढ़ के याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से भी कुछ ना कुछ हमारे परीक्षा में कोई ना कोई शब्द पढ़ सकता है। उसी तरह से विपरीतार्थक या विलोम शब्द भी दिया है। हमने अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द देखे, अब विपरीतार्थ यानी विलोम शब्द देखेंगे। जैसे आस्तिक, नास्तिक, इच्छा, अनिच्छा, कसूर, बेकसूर, कानून, गैर कानून, गुण, अवगुण, चाल, कुचाल, जय, पराजय, छल, निश्छल, पक्ष, विपक्ष, सुपात्र, कुपात्र। इसी तरह से समय, सभय, निर्भय, यश, अपयश, योग, वियोग, रहम, बेरहम, रहम, बेरहम, रहम का मतलब है दया, बेरहम जिसपे दया ना हो, रुचि, अरुचि, सत्य, असत्य, सम, विषम, स्वस्थ, अस्वस्थ, हाजिर, गैर हाजिर। तो कहाँ गैर लगकर होता है, कहाँ बे लगकर विपरीत होता है, और कहाँ अप, कहाँ अ, इस तरह से कहाँ किस तरह से परिवर्तन होता है उसे याद रखिएगा। जैसे हिंसा, अहिंसा, अ लगकर यहाँ विपरीत हुआ है। उपसर्ग के परिवर्तन के बनने वाले विलोम शब्द, जैसे अनुकूल, प्रतिकूल। यहाँ उपसर्ग कौन होता है? उपसर्ग हमने मालूम है ना? नहीं, उपसर्ग का मतलब है जो पहले शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देता है। जैसे अनुकूल, अनुपसर्ग लगा है, हम बाद में पढ़ाएंगे उसको उपसर्ग। उसी तरह से प्रतिकूल, कुल में अनु लगा और प्रति लगा, तो इससे विपरीत शब्द बन गया, अनुकूल, प्रतिकूल। अपमान, सम्मान, अवनति, उन्नति, आदान प्रदान, खुशबू, बदबू, दुराचारी, सदाचारी, निरक्षर, साक्षर, परतंत्र, स्वतंत्र, विपत्ति, संपत्ति, ऊपर नीचे, आगे पीछे, अंधकार प्रकाश, सूखा गीला, सजीव निर्जीव, कड़वा मीठा, संयोग वियोग, सज्जन दुर्जन, सदय निर्दय। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं। उससे भिन्न शब्दों के प्रयोग से बनने वाले विलोम शब्द, अच्छाई, बुराई, अल्पायु, दीर्घायु, अंदर बाहर, उत्तम अधम, उदय अस्त, उदार अनुदार, कृपण, ऊंचा नीचा, एड़ी चोटी, ऐच्छिक अनिवार्य, कच्चा पक्का, कठिन सरल, कठोर कोमल, खरा खोटा, खराब अच्छा, गंदा साफ, गरीबी अमीरी, गलत सही, छां धूप, जंगम स्थावर, जड़ चेतन। उसी तरह से ठंडा गर्म, थोड़ा बहुत, इस तरह बहुत सारे अच्छी, निर्यात आयत, बाढ़ सूखा, भावी भूत, नफा नुकसान, नवीन प्राचीन, देव दानव, दोष गुण, दुख सुख, दरिद्र धनी, दक्षिण उत्तर, थोड़ा बहुत, विधि निषेध, सीधा टेढ़ा, हार जीत। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हमारे किताब में है, इसे आप पढ़ के याद रखिएगा। भिन्नार्थक शब्द, प्राय एक शब्दों को थोड़े भिन्न जैसे हिज्जे में लिखने से उनमें अर्थ का अंतर हो जाता है। ऐसे शब्दों को एक सूची नीचे दी जा रही है, देखिए आप। भिन्नार्थक शब्द क्या है?
एक शब्द को थोड़े भिन्न हिज्जे के लिखने से उसमें अर्थ अलग हो जाता है। उसमें थोड़ा सा जो वर्तनी अलग होता है, कभी कभी एक जैसा भी होता है, वो अलग अलग अर्थ भी निकलता है। जैसे अगम, दुर्गम। आगम शास्त्र, तो अगम का मतलब है दुर्गम, आगम का मतलब है शास्त्र। अचल पर्वत, अचला का मतलब है पृथ्वी। अनल आग, अनिल का मतलब है हवा। जैसे अर्ण अनाज। अन्य का मतलब है दूसरा। अपेक्षा आशा या तुलना में। अपेक्षा का मतलब है, उपेक्षा का मतलब है निरादर। इधर अ है उधर उ है, उपेक्षा निरादर। अपेक्षा आशा, तुलना में अपेक्षा शब्द करते हैं। अमित, बहुत, अमित शत्रु। अली भोंगरा, अली सखी। इसमें मात्रा की छोटी बड़ी की मात्रा होने से ये अलग अलग अर्थ प्रकाश करता है। अवधि समय, अवधि एक भाषा, अवधि भाषा। अवलंब सहारा, अविलंब का मतलब है शीघ्र। अवस लाचार, अवश्य जरूर। असन का मतलब है भोजन। तो इसी तरह से आसन भोजन, आसन का मतलब है बैठने का आधार। आकार भंडार, आकार रूप या ढांचा। आदि वगैरह, आदि का मतलब है अभ्यस्त। आवास रहने का स्थान, आभास का मतलब है झलक। आदि वो छोटी वाली आदि का मतलब है वगैरह। आदि जैसे वे शराब की आदि बन गया है, ये अभ्यस्त अर्थ समझाती है। जो दूसरा आदि। हमने बाजार से बहुत सारे हमने बाजार से चावल दाल चीनी आदि लाए वगैरह। तो उस तरह से बहुत सारे शब्द हमारे किताब में दी गई है। इसको आप पढ़िए और इसको याद रखें। अब आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों में जैसे पहले जन्म लेने वाला, जो जैसे हम उड़िया में पढ़ते हैं एक पदरे प्रकाशो, उसी तरह से हिंदी में भी अनेक शब्दों में एक शब्द। पहले जन्म लेने वाला तो अग्रज, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिसे टाला ना जा सके, अनिवार्य। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। पीछे यानी बाद में जन्म लेने वाला, अनुज। पहले जन्म लेने वाला अग्रज, पीछे या बाद में जन्म लेने वाला अनुज। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। जो कभी नहीं मरता, अमर। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जो अवश्य हो, अवश्यंभावी। जिसका विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। जो बाद में पाने का अधिकारी बने, उत्तराधिकारी। जो एक शब्द में क्या होगा? जो काम से जी चुराता हो, उसे कामचोर कहते हैं। जो किए गए उपकार को माने, कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को न माने, कृतघ्न। गुप्त रखने योग्य, गोपनीय। घर से संबंधित, घरेलू। दूसरे की निंदा करने वाला, निंदक। इस तरह से आप इस एक शब्द में कैसे हम प्रकाश करें, इसको ध्यान से पढ़ें। चौथा है ध्वनि बोधक शब्द, जैसे प्राणियों के ध्वनि के आधार पर। तो कौन सा प्राणी कौन सा ध्वनि निकालता है, उसका एक सूची दिया है। कौवा काऊ काऊ करता है। उसका बंदर की कियाना, उसके बंदर की जो
वो जो आवाज़ निकालता है उसको किकियाना, बंदर किकियाता है। मुर्गा कुकड़ू कू करता है। मोर कुहकना, केंकना। कोयल कूकना, हंस कूंजना। भालू खो खो करना। भौरा गुंजारना। कबूतर गुटरगू करना। बाघ गुराना। उल्लू घुघुआना। चिड़िया चहचहाना। हाथी चिंघाड़ना। चूहा चूं चूं करना। झिंगुर झंकारना। मेंढक टरटर करना। तोता टें टें करना। सांड डकारना। शेर दहाड़ना। पपीहा पीपी करना। सांप फुफकार करना। ऊँट बलबलाना। कीड़े बिलबिलाना और मक्खियाँ भिन भिनाना। इस तरह के उनका ध्वनि के आधार पर उनके प्राणियों के ध्वनि कैसे निकालते हैं ये एक शब्द में दिया गया है। उस तरह से कुत्ता भौंकना, बकरी मिमियाना, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करना, गाय रंभाना, गधा रेंकना, घोड़ा हिनहिनाना, सियार हुआ हुआ करना। तो ये सब प्राणियों के कैसे ध्वनि निकालते हैं इसका एक एक शब्द दिया गया है। गधा रेंकता है, घोड़ा हिनहिनाता है, ऐसे। उस तरह से वस्तुओं की ध्वनि के आधार पर कुछ शब्द, जैसे वस्तु, कौन सा वस्तु क्या शब्द निकालता है, क्या ध्वनि निकालता है। जैसे दांत कटकटाना, दरवाज़ा खटखटाना, पत्ता खड़खड़ाना, चूड़ियाँ खनखनाना, बादल गड़गड़ाना, घुमड़ना, गरजना, ये सब। पायल छनछनाना, लकड़ी खटखट चटपटाना, चटचटाना, पंख फड़फड़ाना, कुत्ते जूते चरमराना, झरना झरझर करना, घड़ी टिक टिक करना, बर्तन ठनठनाना, बंदूक दंदनाना, दिल धड़कना, पीठ थपथपाना, हवा सनसनाना, नाक डगमगाना, जीभ लपलपाना, खेत लहलहाना। उस तरह से बिजली चमकना, धूप चिलचिलाना, जैसे कहते चिलचिलाती धूप से चिलचिलाना, तारे झिलमिलाना, दीपक टिमटिमाना। तो उस तरह से हमने आज बहुत सारे शब्दों के बारे में जानकारी हासिल की। तो बच्चों ये सब आपको पढ़ के याद रखना है। इसी तरह से शब्द आपके परीक्षा में भी आएगा और इसको याद रखिएगा और परीक्षा के लिए तैयारी में लग जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।